हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी सी, जो है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आता है आपका हिंदी सी सब्जेक्ट, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो देना अनिवार्य है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छोड़ना है। बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, निम्नलिखित प्रसंगों की आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। पहला ही क्वेश्चन आपका साप्रसंग व्याख्या का आ जाता है। इसका क्या मतलब कि आपको यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको इसकी साप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार के से आपको का, खा और गा, 3 प्रकार के पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो का है ना, वो आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। या तो आप ये ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको चॉइस मिलती है कि आप अथवा वाला जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको, या इसको लिखने के लिए आपको चैप्टर की बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, कि चैप्टर ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा या उसकी जो समरी है वो आपने समझी होगी तो। क्योंकि ये जरूरी चीज है, आपको इसकी साप्रसंग व्याख्या मतलब इसको सिमिलरली इजी शब्दों में बताना होगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का ही एक बड़ा सा पैराग्राफ है, कोई भी चैप्टर आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो या तो आप का वाला ऊपर कर सकते हैं, या फिर ये वाला अथवा वाला जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं आपको खा वाले में यही देखने को मिलता है, या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन मिलता है ये वाला अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। और गा में भी आप, अब देखिए हम लोग इसको इसलिए कवर अप नहीं कर रहे इतना ज्यादा, क्योंकि ये ना चेंज होते रहते हैं पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि सिमिलर पैराग्राफ ही आते हैं, पैराग्राफ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको केवल चैप्टर पढ़ना है, पैराग्राफ आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, गा वाले में आप या तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये वाला अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके कहाँ तक आते हैं। ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ है वो यहाँ तक आता है। क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निबंध का सामान्य परिचय दीजिए। निबंध का मतलब क्या होता है, आप उसको उसका सिमिलर जो नॉर्मल सा या इजी सा इंट्रोडक्शन देना है निबंध के बारे में। ठीक है, या तो आप, और उसके साथ अथवा वाला ऑप्शन दिया गया, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एकांकी की परिभाषा देते हुए उनका सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, एकांकी की आपको बताना है परिभाषा, एकांकी की परिभाषा देनी है उसको। परिभाषा हो गई, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपको देना है। उसके साथ साथ आपको बताना है सामान्य परिचय प्रस्तुत करना है। ठीक है, एक नॉर्मल सा आपको जो परिचय होता है वो आपको देना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा बता दे रहे हैं, आप बहुत ही कम शब्दों में बता रहे नहीं, आपको डिटेल वर्जन में बताना होगा, क्योंकि 15 नंबर का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, बड़े भाई साहब कहानी शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी है कैसे। ठीक है, एक कहानी है आपकी किताब के अंतर्गत, बड़े भाई साहब कहानी जो है वो शिक्षा की जो व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर एक टिप्पणी है। वो टिप्पणी क्यों है, या फिर हम कह सकते हैं कि टिप्पणी कैसे है, क्या क्या पॉइंट उस चीज में कवर करे गए कि वो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करती है, तो ये आपको बताना है। अदरवाइज आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, सुदर्शन की कहानी हार की जीत के खड़ग सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, चरित्र चित्रण एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे कैरेक्टर के लिए बारे में पूछ लिया जा सकता है कि डायरेक्ट आप कैरेक्टर के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको हर एक कहानी के हर एक कैरेक्टर के बारे में बेसिक डिटेल, उसके बारे में उसने चैप्टर ने क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आंसर एक इजी सा बना पाएंगे। 15 नंबर का हो जाता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के वैचारिक पक्ष का विवेचना कीजिए। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो निबंध है आपकी किताब के अंतर्गत, उसमें वैचारिक जो पक्ष है, ठीक है, विचारों के जो पक्ष हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। या तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेले का ऊंट का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, मेले का ऊंट जो है आपकी किताब के अंतर्गत एक चैप्टर, उसका क्या प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, भोलाराम का जीवन में व्यक्त भ्रष्टाचार की समस्या पर अपना मत दीजिए। ठीक है, भोलाराम का जो जीवन है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो व्यक्त भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में जो चीजें बताई गई है, भ्रष्ट की समस्या बताई गई है, वो आपको यहाँ पे बतानी है और उस पर अपने व्यूज देने हैं। ठीक है, आपको अपना मत लिखना है ये। या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है कि बुधिया एक अविस्मरणीय चरित्र क्यों है। ठीक है, बुधिया एक अविस्मरणीय चरित्र क्यों है, स्पष्ट कीजिए।
ये हो जाता है, ये भी आपका 15 नंबर का ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन है। किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे दो चीजें दी गई है, कहानी या फिर व्यंग्य। 6 नंबर का है, किसी एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। या तो आप कहानी के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कहानी के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप व्यंग्य के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 24 नंबर का है, और उसके बाद बचे हुए 15 15 नंबर के क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। ठीक है, आपके टोटल जो पेपर हो जाता है वो 90 नंबर का हो जाता है। पहले और छठे क्वेश्चन को मिलाकर आपका 30 नंबर का पेपर होता है, और बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है उनका टोटल 6 नंबर 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो आपका 90 नंबर का एग्जाम पेपर तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़िए। आप अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार किताब में से जितने भी चैप्टर दिए गए ना उनकी समरी आप पढ़ के जाइए, समरी पढ़ लीजिए, समरी सुन लीजिए। ठीक है, तो आपको चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल पता होगी, तो आप साप्रसंग व्याख्या, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और या चरित्र चित्रण के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन या कैरेक्टराइजेशन के बारे में, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए, हम ऐप हमारा डाउनलोड करिए। 4th सेमेस्टर के नोट्स आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिल जाएंगे, तो जाइए चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।